हेलो एवरीवन। 1 दिसंबर 2023 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो आप हमारे जो वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला जो हमारा प्रश्न दिया है कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर जो है वो कितना परसेंट है। तो शहरी क्षेत्रों के अंदर 6.6% अब बेरोजगारी दर हो गया है। बट इससे पहले जो बेरोजगारी दर था वो 7.2% था। बट अब जो रिपोर्ट आया है 2022 और 2023 के अंदर, तो शहरी क्षेत्रों के अंदर बेरोजगारी दर 7.2 से घट के 6.6 हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं सेकेंड नंबर की। जो रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ित थे उनके लिए स्मरण दिवस मनाया जा रहा है। तो यह जो स्मरण दिवस है वो किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो 30 नवंबर को मनाया जाता है। और यह जो रासायनिक युद्ध था इसके अंदर जो रासायनिक हथियार यूज किए जा रहे थे उनके खतरे को कम करने के लिए ओपीसीडब्ल्यू के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। और यह जो स्मरण दिवस है इसको 2023 से मनाना स्टार्ट किए हैं हम लोग। और इसे जो 2005 के अंदर यूएनए द्वारा आधिकारिकता रूप से इसे मान्यता मिला था। ठीक है। तीसरा नंबर अगर हम प्रश्न देखते हैं कि अब्दुल्लारी मीरो को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इन्हें नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार से रिलेटेड अगर कुछ जानकारी देखें, जैसे कि अब्दुल्लारी मीरे को केन्या के दादाब शरणार्थी शिविरों में जो बच्चों के लिए पुरस्कार दिया गया था, उन्हें शरणार्थी के शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शरणार्थी युवा शिक्षक केंद्र स्थापित किया गया है। उनके द्वारा स्थापित संगठन ने 1 लाख से अधिक किताबें वितरित की हैं और 3 पुस्तकालय खोले हैं। इसीलिए इन्हें नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर 4 नंबर प्रश्न देखा जाए कि एजुकेट गर्ल्स की स्थापना को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इसे WAC पुरस्कार दिया गया है। यानी सफीना हुसैन जो है उन्हें वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एजुकेट गर्ल जो है इसकी स्थापना किसने की है, तो सफीना हुसैन शिक्षक ने वाइस पुरस्कार से इसने सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए विश्व भर में पहला वैश्विक पुरस्कार इसे माना जाता है। एजुकेट गर्ल ने भारत के गांवों में स्कूल न जाने वाली जो लड़कियां थी उनकी पहचान के लिए AI का उपयोग करते हुए उन्हें शिक्षित करने का कार्य किया है। ठीक है। 5 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने 5 दिसंबर को कहाँ पर टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आधारशिला रखे हैं, तो सहारनपुर के अंदर उनके द्वारा आधारशिला रखा गया है। अगर यहीं पर बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य जो रहने वाला है कि दूरसंचार क्षेत्र में नई तकनीक जो होते है उसका विकास या प्रचार करना। इसके अलावा एक अनुसंधान और विकास के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को सहायता प्रदान मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है, तो विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के तौर पे मनाया जा रहा है। 7 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को कौन सी समिति ने मंजूरी दी है, तो कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। अगला अगर प्रश्न देखिए 8 नंबर की द्रौपदी जो राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान से शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किए हैं, तो वह कैवल्य धाम से उन्होंने यह जो शताब्दी वर्ष समारोह है इसका उद्घाटन किए हैं। अगला अगर प्रश्न देखा जाए 10 नंबर की इसरो के एस्ट्रोसैट ने कितने से अधिक गामा किरणें विस्फोट का पता लगाया, तो लगभग 600
जो गामा किरणें विस्फोटक उनका पता लगाएं। अगला अगर प्रश्न देखें 11 नंबर की, भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बेंगलोर के अंदर से भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे का निर्माण किया जाएगा। अगर बेंगलुरु से रिलेटेड जो सर्कुलर रेलवे उससे जानकारी देखें, जैसे कि रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि बेंगलोर को 287 किलोमीटर लंबी सर्कुलर रेलवे मिलेगी जो आसपास के महत्वपूर्ण जो शहरें हैं उनको जोड़ेगा। यह भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क होने वाला है। इस नेटवर्क का उद्देश्य जो रहने वाला है कि शहर की जागरूकता को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया जा रहा है और 7 रेलवे ट्रैकों को पूर्ण कनेक्टिविटी का प्रदान इससे मिलने वाला है। ठीक है, बेंगलुरु इस पे पार कर सकते हैं और कोलकाता के बाद भारत का सबसे बड़ा उपनगरीय रेलवे नेटवर्क प्राप्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है जो हमारा 12 नंबर की, अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस जो है वो कब मनाया जा रहा है? तो 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया गया है और जो 29 नवंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि इस दिन जगुआर प्रजातियों की प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस जो है इसको मनाया जाता है। अगला अगर प्रश्न देखें 13 नंबर की, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो ये अगले 5 वर्षों के लिए इसको बढ़ाया गया है, यानी 5 सालों के लिए इसको आगे और बढ़ाया गया है। अगला अगर प्रश्न देखें 14 नंबर की, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय छात्रों को कितने रिकॉर्ड वीजा जारी किए जा रहे हैं? तो लगभग 1.40 लाख जो वीजा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय छात्रों को रिकॉर्ड वीजा जारी किया जा रहा है और अमेरिका दूतावास ने इसे अक्टूबर 2022 से लेकर 2023 तक भारतीय छात्रों को रिकॉर्ड यानी 1.40 लाख वीजा जारी करने किए हैं। इस अवधि में अमेरिका विदेश विभाग ने वैश्विक स्तर पर 10 मिलियन गैर प्रवासी वीजा जारी किए हैं जो 2015 के बाद सबसे अधिक है। यदि आप किसी भी सिविल सर्विस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न हो, उनसे रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल के साथ जुड़ जाइए और साथ ही में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना भले ही आपके लिए फ्री होता है बट आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सारा हेल्प मिलता है। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में चैनल को ओपन करिएगा, वहाँ पर जाइएगा, बहुत सारे वीडियो अपलोड है उसको देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।